नमस्कार दोस्तों, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। ड्रग पेडलर्स हेल्ड एट 3 एयरपोर्ट्स, कोकीन वर्थ ₹90 करोड़ सीज्ड। ड्रग पेडलर जो नशीली दवाओं का कारोबार करते हैं। पेडलर्स का क्या मतलब होता है? विक्रेता। तो जो नशीली दवाओं को क्या करते हैं? बेचते हैं। हेल्ड पकड़े गए। हेल्ड मतलब पकड़े जाना, तो पकड़े गए एट 3 एयरपोर्ट्स, 3 हवाई अड्डों पर। कोकीन वर्थ, अब किसके साथ पकड़े गए हैं? कोकीन के साथ पकड़े गए हैं। वर्थ जिसकी वैल्यू कितनी है? वर्थ मतलब मूल्य कितना है? ₹90 करोड़। 90 करोड़ है, उसको क्या किया गया? सीज्ड किया गया, मतलब जब्त कर लिया गया है। तो हेडलाइंस क्या है? ड्रग पेडलर्स को 3 हवाई अड्डों से 3 हवाई अड्डों से पकड़ा गया है, जहां जिसमें उन्हें कोकीन मिला है और उसकी वैल्यू 90 करोड़ है, उसको सीज कर लिया गया है। अब इसको हम मेन न्यूज़ में देखते हैं। बेंगलुरु ड्रग बस्ट मतलब भांडाफोड़ होना, पर्दाफाश होना। तो ड्रग बस्ट हुआ, नशीली दवाओं का क्या हो गया? भांडाफोड़ हो गया। एट बेंगलुरु, कहाँ? बेंगलुरु में, चेन्नई में एंड मुंबई में एयरपोर्ट्स पर। हैव लेड, अब इस क्या किया? इसको जब पकड़ा गया तो लेड के नेतृत्व किया टू सीजर्स मतलब जब्त करने के लिए, ऑफ कोकीन वर्थ ₹90 करोड़। और पकड़े जाने पर क्या हो गया? भांडाफोड़ होने पर 90 करोड़ रुपये का कोकीन जब्त किया गया। एंड अरेस्ट द 3 पर्सन, और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इंक्लूडिंग अ वुमेन, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ऑल 3 स्मगलर, जो सभी 3 स्मगलर मतलब तस्कर, ऑल 3 स्मगलर हैव बीन बुक्ड, उनको क्या किया गया है? बुक्ड किया गया है। बुक्ड मतलब दर्ज किया गया है। अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट एंड जेल्ड। किसके तहत उनको बुक किया गया है? केस दर्ज किया गया है नारकोटिक ड्रग्स के तहत एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के तहत, NDPS इसको बोलते हैं, उसके तहत केस दर्ज किया गया एंड जेल, और उसको जेल भेज दिया गया। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, इसका क्या मतलब है? राजस्व खुफिया निदेशालय। नैब्ड मतलब पकड़ लेना, गिरफ्तार करना। ए 33 ईयर ओल्ड वुमेन, एक 33 साल की महिला को, एंड कॉन्फिस्केटेड कोकीन वर्थ ₹30 करोड़, और क्या किया? कॉन्फिस्केटेड किया, जब्त किया गया कोकीन, कितना वैल्यू का? वर्थ कितना मूल्य है उसका? 30 करोड़ रुपीज़। एट बेंगलुरु, कहाँ? बेंगलुरु में, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन फरवरी 20 को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है, वहाँ से उसको पकड़ लिया गया, उसको नैब किया गया और 30 करोड़ का वैल्यू का कोकीन जब्त किया। नेक्स्ट पैरा है द DRI sleuths following a tip off reached the airports and frisked passenger disembarking from the Ethiopian Airlines flight from एडिस अबाबा। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने बताया है कि DRI के जो अधिकारी हैं, स्लेथस हैं, फॉलोइंग एक टिप्स मिलने के बाद रिच्ड पहुंचे थे द एयरपोर्ट पर, एंड फ्रिस्क्ड पैसेंजर्स, और क्या किया? पैसेंजरों का फ्रिस्क मतलब तलाशी लेना, तो तलाशी लिया। कौन से पैसेंजरों का?
डिसएम्बार्किंग, जो क्या कर रहे थे, उतरने वाले थे, फ्रॉम द इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट। किस फ्लाइट से? इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट से उतरने वाले थे, फ्रॉम एडिस आबा। जो कहाँ से आ रहे थे? एडिस अबाबा से आ रहे थे। उन यात्रियों की तलाशी ली गई। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा, अ वुमेन, एक महिला, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब पूर्वोत्तर स्टेट, पूर्वोत्तर राज्य से, हु वाज एन एक्सट्रीमली नर्वस स्टेट, वह क्या थी? बेहद ही, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, नर्वस स्टेट, नर्वस स्टेट में थी। नर्वस मतलब क्या होता है? घबराई हुई है ना, तो घबराई हुई थी। स्टेट मतलब अवस्था, तो वह बेहद ही घबराई हुई अवस्था में थी। अब जब घबराई अवस्था में थी तो क्या हुआ? रेज्ड मतलब खड़ा करना। क्या खड़ा किया? सस्पिशन ऑफ ऑफिशियल, अधिकारियों को संदेह पैदा किया, संदेह हुआ उस पर। व्हेन हर सूटकेस वाज सर्च, जब उसके सूटकेस की क्या की गई? तलाशी ली गई। अ पॉकेट वाज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द लगेज, एक पॉकेट मिला, जेब मिला। कहाँ? बॉटम ऑफ द बैगेज, बॉटम ऑफ द बैगेज, सामान के नीचे में एक जेब मिला। इट वॉज कट ओपन एंड अ स्मॉल पैक्स कंटेनिंग अ वाइट पाउडर स्पिल्ड आउट। इट वॉज कट ओपन, इसे काट कर खोला गया। एंड अ स्मॉल पैकेट, और छोटे पैक्स जो कंटेनिंग मतलब युक्त होना, तो युक्त थे किससे? वाइट पाउडर से, उसमें वाइट पाउडर था। स्पिल्ड आउट क्या हो गया? बाहर आ गए। द वुमेन वाज इमिडिएटली अरेस्टेड, उसके बाद क्या किया गया? मैं जो महिला थी उसको क्या किया गया? तुरंत ही, फ़ौरन, इमिडिएटली मतलब तुरंत ही अरेस्ट करना, गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट पैरा। द कॉन्ट्राबैंड सी वाज कैरिंग, कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है? वो सामान जो वर्जित है, प्रतिबंधित है। तो उस तरह के वर्जित सामान को जो वो कैरी कर रही थी, ले जा रही थी, वाज रॉ कोकिन, वो क्या था? कच्चा कोकिन था। सोर्स्ड, अब इसको सोर्स मतलब कहाँ से मिला था? उसको सोर्स किया गया था फ्रॉम साउथ अमेरिका, उसको साउथ अमेरिका से ये मिला था। वेगिंग 2.5 kg, वो कितना था? 2.5 kg का था। एंड हैविंग एन एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ 30 kg, जिसका मार्केट वैल्यू अनुमानित, एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित मार्केट वैल्यू, बाजार में कीमत उसका 30 करोड़ था। हर इंट्रोगेशन, उसकी पूछताछ रिवील्ड, उसकी पूछताछ से पता चला। सी हैड फ्लॉन, फ्लॉन मतलब जब कोई एयर से यात्रा करता है जहाज़ से, तो उसको फ्लॉन, फ्लाई का तीसरा रूप है वर्ब का, फ्लॉन, टू द इथोपियन कैपिटल एट द बिहेस्ट। तो द इंट्रोगेशन रिवील्ड, इंट्रोगेशन से पता चला, पूछताछ से पता चला कि सी हैड फ्लॉन टू इथोपियन कैपिटल एट द बिहेस्ट ऑफ, वह कहाँ गई थी? इथोपियन कैपिटल, इथोपियन राजधानी गई थी। एट द बिहेस्ट ऑफ, किसके इशारे पर गई थी? किसके कहने पर? बिहेस्ट मतलब आज्ञा होता है। तो एट द बिहेस्ट ऑफ दिल्ली बेस्ड गैंग, किसके कहने पर गई थी? दिल्ली का जो आधारित गैंग है, समूह है, उसके कहने पर गई थी। लेड बाई अनआइडेंटिफाइड अफ्रीकन नेशनल, जो किसके द्वारा? लेड बाई मतलब नेतृत्व करना, तो ये जो गैंग है, गिरोह है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड का मतलब है अज्ञात। तो अज्ञात अफ्रीकन नेशनल, जो अफ्रीकी लोग हैं, उसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। द कोकिन, अब जो कोकिन है, सी स्मगल्ड, जिसको उसने क्या क्या तस्करी किया, वाज टू बी डिलीवर्ड टू द हैंडलर्स, उसको क्या करना था? डिलीवर करना था, पहुंचाना था। टू द हैंडलर्स, जो संचालक हैं, हैंडलर्स में संचालक जो ये सब कारोबार करते हैं, उसके पास। कहाँ? इन दिल्ली में। द सोर्सेस सेट, सूत्रों ने कहा। फॉलोइंग द बेंगलुरु हॉल, अब बेंगलुरु का जो एक घटना हुआ, उसके बाद बेंगलुरु में जो बरामदगी, हॉल में प्राप्त होना, तो बरामदगी होने के बाद, सिमिलर ड्रग स्मगलिंग अटैम्प्ट, इसी तरह का ड्रग स्मगलिंग अटैम्प्ट मतलब प्रयास, तो ड्रग के स्मगलिंग का प्रयास थ्रू अदर इंडियन एयरपोर्ट, दूसरे भारतीय हवाई अड्डों पर, बाय द सेम गैंग केम टू लाइट, इसी गैंग के द्वारा, सेम गैंग के द्वारा प्रकाश में आया कि और भी हवाई अड्डे पर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। 33 स्मगलिंग का घटना,
ए 33-year-old मैन, एक 33 साल का आदमी, ऑल्सो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये भी कहाँ से, पूर्वोत्तर राज्य से है, वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया एट चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट पर, ऑन संडेस, रविवार को, ही वाज कैरिंग, वह कैरी कर रहा था, ले जा रहा था 2.5 kg ऑफ कोकीन, इसकी कीमत कितना है, वर्थ ₹30 करोड़, इनसाइड हिज लगेज, वह अपने लगेज में, लगेज के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, तो लगेज के अंदर लेके जा रहा था, एंड हैड लैंडेड, और कहाँ उतरा था, लैंडेड में तो उतरना, फ्रॉम अदिस अबाबा, वह भी अदिस अबाबा से ही उतरा था, ऑन मंडे, अब सोमवार को, DRI ऑफिशियल, DRI के जो ऑफिशियल अधिकारी, नैब्ड, नैब्ड मतलब पकड़ना है तो पकड़ा है, 52 ईयर्स ओल्ड मैन, एक 52 साल के आदमी को एट मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई के एयरपोर्ट पर भी पकड़ा, आफ्टर ही लैंडेड, जब वह उतरा, फ्रॉम कहाँ, इथोपिया से उतरा, कैरिंग, वह कैरी कर रहा था 2.5 kg ऑफ कोकिन, वो भी 2.5 kg कोकिन ले जा रहा था, कंसील्ड, कंसील्ड मैंने छुपाना, छुपाते हुए, छुपाए हुए था, इन हिज चेक इन बैग, उसके चेक इन बैग में छुपा करके रखा था। अब है इन्वेस्टिगेटर, जो जांच करता है, आर नाउ, वो क्या कर रहे हैं अभी, हंटिंग, हंटिंग माने खोजना, तलाशना, तो तलाश कर रहे हैं, फॉर द मास्टरमाइंड, ये जो मास्टरमाइंड है इसका, हु रन्स, जो चलाता है, रन माने चलाना, तो चलाता है, द ड्रग स्मगलिंग, ये जो ड्रग स्मगलिंग है, नशे की दवाइयों का तस्करी है, उसको चलाता है, उस रैकेट को चलाता है, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, भाया साउथ अमेरिका, कहाँ से चलाता है, साउथ अमेरिका से, भाया अफ्रीका, अफ्रीका के द्वारा चलाता है, अफ्रीका होते हुए। यही था न्यूज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।